अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर। और लेक्चरर एजुकेशन का पेपर जो 18/6/2022 को हुआ था, 18 जून को हुआ था, उसके जीके के ये क्वेश्चन हैं। और इंशाअल्लाह आज या कल में जो है वो पेपर भी उसका एनालिसिस के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन जो हैं वो आपने देख भी लिए होंगे, चलो आपको फिर पता चल जाए कि कौन से जो है ना वो रॉन्ग हैं, कौन से ठीक हैं, कौन कौन से ऑप्शन थे। सवाल था करतारपुर कॉरिडोर जो है वो इन विच डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है। तो ये नारोवाल में है, करतारपुर जो है वो नारोवाल में आता है। कसूर भी था, शेखपुरा भी था, और ये वाला ऑप्शन नहीं है। इसके बाद एक था उर्दू क्वेश्चन था, खुदा गंजे को नाखन न दे। तो वहाँ पे जो ऑप्शन थे उसमें ये भी था कि ज़ालिम को इख्तियार ना मिले, सताए हुए को इख्तियार ना मिले, पागल अपना ही नुकसान करता है, या अहमक और कमीने को इख्तियार ना मिले। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है अहमक और कमीने को जो है वो इख्तियार ना मिले। थर्ड क्वेश्चन था मिलिट्री कोर्ट्स एस्टेब्लिश फॉर हाउ मैनी पीरियड। ये 2014 में जो 16 दिसंबर 2014 जब वो पेशावर के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हमला हुआ था, उसके बाद जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई थी। क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाएँ जो होती हैं वो बर वक्त होती हैं, फ़ौरी सज़ाएँ होती हैं। हमारे जो बाकी जुडिशरी सिस्टम है इसके अंदर सज़ाएँ जो हैं वो बहुत टाइम तक बहुत लेट हो जाती हैं, और बहुत प्रोसीजर है जिसको फॉलो करते हुए कहीं में भी माफ़ी हो जाती है, वो गवाहों को देखती हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई थी इसका तदारक करने के लिए कि वो टेररिस्ट जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए। तो उसका पीरियड जो था वो 2 साल के लिए कायम की गई थी। ये ज़रूर है कि 2 साल की फिर एक्सटेंशन ली गई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 ईयर है। इसके बाद एक थी प्रीपोजिशन थी कि स्ट्राइक के साथ क्या लगता है, इन, एट, ऑन या ऑफ। तो स्ट्राइक ऑफ होता है, एहतजाज करना, बैन करना, ये स्ट्राइक ऑफ होता है। इसके बाद पूछा गया था करंट लिटरेसी रेट। तो लोग इसमें कह रहे थे कि 58, 59। तो देखिए जो 2017 की जो सेंसस हुई हैं, जो मरदमशुमारी हुई है, उसके अंदर 59 थी। लेकिन अब जो रिसेंट डाटा है उसके मुताबिक 62.3 जो है वो मर्दन जो हमारे रेट लिटरेसी रेट है। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो 63%, राउंड अबाउट की वहाँ बात की गई थी, तो वो 63% होगा। आर ये ट्रिपल आर किसको स्टैंड करता है, वहाँ पे मुख्तलिफ थे। तो आपने यहाँ पे जो असल था वो जो करेक्ट आंसर है वो रीडिंग, राइटिंग और अरेथमेटिक, ये 3 है, ट्रिपल आर जिसे बोलते हैं। रैम कंप्यूटर के तकरीबन वहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन थे, यानी ज़्यादा पोर्शन बाकी जीके के पोर्शन में जो है वो कंप्यूटर का था। तो रैम क्या होता है, तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी ये वो मेमोरी होती है कि जैसे कंप्यूटर जब चल रहा होता है तो ये काम कर रही होती है, जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो ये मेमोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसकी मिसाल जैसे आप कंप्यूटर के ऊपर 4 प्रोग्राम आपने खोले हुए हैं, आप वर्ड के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आप एडोब के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आपने पीडीएफ फाइल भी खोली हुई है, आप किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब वो सारी ये भी मेमोरी यूज़ होती है। अब जितनी रैम ज़्यादा होगी आप उतने ज़्यादा प्रोग्राम खोल सकते हैं, कंप्यूटर की उतनी जो है ना वो कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जैसे ही वो आप कंप्यूटर जो है ना बिजली चली जाए या कंप्यूटर बंद करेंगे, जब आप दोबारा चलाएंगे तो वो वाली मेमोरी जो वोलेटाइल थी, जो कंप्यूटर के चलने तक थी, तो वो अब सारे वो प्रोग्राम जो थे वो बंद हो गए होंगे, वो अब दोबारा जो है ना वो ओपन नहीं होंगे। तो ये वोलेटाइल में अगर जो दूसरी होती है कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसे बोलते हैं, वो परमानेंट मेमोरी होती है। आईसीटी, ये आईसीटी कहते हैं इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कहता है कि ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये बहुत सौ के नज़दीक जो है वो आईटी और टेलीकम्युनिकेशन ये आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन देखिए एक तो कम्युनिकेशन इसमें आ गया, और दूसरा उसके अलावा जैसे इंटरनेट चलाने के लिए, जैसे कम्युनिकेशन करने के लिए तो टेलीकम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। तो ये वाला मोस्ट सूटेबल था। इसके अलावा ऑप्शन ये भी था टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन सूटेबल ए ही लगता है। लखनऊ पैक्ट जो है वो 1916 के अंदर हुआ था, इस तरह कुछ बोल रहे थे जी। 1909। तो जो मिंटू मोर्ले रिफॉर्म जिसके अंदर वो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की बात की गई थी, तो वो 1909 था। इसके अलावा मैथ का क्वेश्चन था एक्स 1/3 इज इक्वल टू वाई की 1/4, और इसको हल करने के बाद जो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है वो एक्स की 20 इज इक्वल टू वाई की 15 आ रहा है। न्यूक्लियर स्टेट 2017 के मुताबिक पूछा है, तो 2000 अब कहा ये जा रहा है कि 2017 में 8 थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चूँकि इसराइल को भी बना दिया हुआ है, तो 9 का ऑप्शन जो है वो करेक्ट कहा जा रहा है, तो 9 इसका होगा। आईपी ने को किस के निकालते हैं, वैसे तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, लेकिन अकेला प्रोटोकॉल तो हमने नहीं, प्रोटोकॉल तो एक जो तक प्रोसीजर होता है, एक तरीकाकार होता है, तो अकेला प्रोटोकॉल तो हम नहीं लिख सकते थे। तो इसके साथ जो है वो अगर हम अकेला इंटरनेट लिख लें तो वो सूटेबल रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर इंटरनेट होगा।
इस तरह का सवाल था कि 1909 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था इंग्लिश लिटरेचर में, वो किसको दिया गया था। तो ऐसे सवाल जो होते हैं ना, ये तुक्के वाले ही होते हैं, और जिसके चल जाएं तो ये वाला रेड यार्ड किपलिंग जो है वो उसको 1909 में नोबेल प्राइज़ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर दिया गया था। इसके बाद करेक्ट एक ऑप्शन था, क्वेश्चन था, आई एम डायरेक्टली टू माई पेरेंट्स। आई वेंट डायरेक्टली टू माई पेरेंट्स। अब वेंट की जगह पे कह रहा है कि क्या स्ट्रेट होगा, डायरेक्ट होगा, राइट्स होगा, या कोई नहीं होगा। तो मोस्टली जो इंग्लिश वाले लोग हैं उन्होंने उनका कहना है कि नन ऑफ दीज होगा, यहाँ पे ये वाले इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद है 15 क्वेश्चन, ओजोन। ओजोन हमें किससे सेव रखती है, तो ओजोन हमें अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन हैं उससे हमें ये सेव रखती है। डाटा को सोर्ट करना होगा एक्सेल में, तो सोर्ट करने के लिए कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जो उसकी ऊपर बार होगी वहाँ पे डाटा आ रहा होगा, तो डाटा के अंदर फिर ऑप्शन नीचे जब जाएंगे तो सॉर्ट में जाएंगे, तो डाटा सॉर्टिंग के लिए डाटा सॉर्ट ही यूज़ होता है। मेमोरी जो हमारी होती है कंप्यूटर की, वो प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर मेमोरी प्रोसेस हो रही होती है। जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट डिवाइस है। आला बात जो है वो अल्लामा इकबाल की तरफ से जो है इलाहाबाद में कब खिताब किया गया, तो ये दिसंबर 1930 में किया गया। कंप्यूटर के अंदर पूरे सारे टेक्स्ट को स्टोर सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की होती है, तो वो कंट्रोल ए होती है पूरे टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। जैसे वाई ख़त्म करने के लिए डब्ल्यू, जेड अंडू के लिए कंट्रोल वाई रीडू के लिए होती है। हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, ये हिस्ट्री ऑफ दिल्ली और ये बिल्डिंग्स की बात जो है सर सैयद अहमद ख़ान की किस किताब में की गई, तो असार सनादीद में ये बात की गई थी। उन्होंने शुरू शुरू में ये बुक लिखी थी 1957 में आई थी। यू आर एल बेसिकली तो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से मुराद यही है कि हम जो कोई वेब एड्रेस पुट करते हैं उसकी लोकेशन पे हमें लेके जाता है, तो यहाँ पे वेब एड्रेस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है 22 क्वेश्चन था, जो एक शख्स है जिसने वो बाइक ख़रीदता है 60,000 के अंदर, और इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदता है, तो उसको 4.5% जो ज़्यादा देना पड़ता है, यानी 4.5% इंटरेस्ट रेट होता है एनुअली, और 60,000 में बाइक ख़रीदता है। तो कहता है कि उसको कितने एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे 60,000 से, तो उसको 2700 कैसे, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाई 100, तो 4.5 पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे फिर ज़ीरो आ जाएगा, तो नीचे 1000 हो गया। 1000 की 3 ज़ीरोज़ के साथ यहाँ की 3 ज़ीरो ख़त्म हो गई, 60 ज़रा 45 करेंगे तो 2700 आ जाएगी, ये करेक्ट आंसर होगा। होप सो आपको इनका पता चल जाए। 22 MCQs हैं जो जीके के रिलेटेड थे, और इस तरह जो है वो बाकी भी इंशाल्लाह मैं जल्दी जो है वो कंप्लीट एनालिसिस के साथ उसके ऑप्शन के साथ, और नेक्स्ट जब आपने कभी पेपर देना हो उसके मुताबिक कितनी उसके साथ रिलेशनशिप कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी जा सकती है, उसके मुताबिक मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा जल्दी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी राय का इज़हार करें। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।